गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग एक यूट्यूब सीरीज शुरू किए हैं पेपर वन के लिए, जहां पर आपको इसमें 2023 से लेकर 2006 तक के पी वाई क्यू को पूरी डिटेल से मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सगे संबंधी जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको बताएं एक अलग अंदाज में। मैं एक बात कहता हूँ, मेरे चैनल पे ये लाइन देखेंगे कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं। 90% लोग फेल क्यों होते हैं कि वो एक तरीके से काम करते हैं, और 10% क्यों पास होते हैं क्योंकि वो हर काम को अलग अंदाज में करते हैं। तो हमें 10% लोगों में आना है, तो हमें अलग तरीके से सोचना होगा। पेपर वन के लिए ये चैनल पर देखिए, और पेपर 2 के लिए डॉक्टर अवधेश सर के नाम से सर्च करेंगे, अवधेश सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, तो दोनों का आनंद ले सकते हैं। अब ध्यान से दे दीजिए कि मैंने पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन करवा दिया था, इसमें पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। कैलकुलेट ग्रॉस पे आवर्स एंड मल्टीपल बाय द आवरली रेट, व्हाट MS एक्सेल फार्मूला वुड बी पुट इन C4 and then are you able to copy that all down rest of the C column C। तो देखो, जब इस तरीके से आए ना तो MS एक्सेल की चीज़ है। तो नॉर्मली तरीके से हम करते क्या हैं कि इसका ना एक बार MS एक्सेल के लिए थोड़ा सा ना यूट्यूब पर ना बहुत सी वीडियो पढ़ी है, मैं जो करता हूँ, ठीक है। MS एक्सेल की बेसिक चीज़ें हम प्रैक्टिकल डायमेंशन में सीख लेते हैं और उसके बाद आराम से हो जाए। उसमें करना कुछ नहीं होता है। यदि इसको कर रहे हैं ना, तो पहले इसका हम काउंट करेंगे, बी का, ठीक है। वो एक है ना $B, ठीक है। उसके बाद A1 ये, और उसके बाद गुणे मल्टीप्लाई करके परसेंटेज करके निकालने के बाद ऑटोमेटिक निकल जाता है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो वहाँ पर आपको ना सिंबल दे देगा, जैसे B हैशटैग डालना है नहीं, तो इसके लिए ना ये वाला सिंबल डालना होता है। वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है, तो वहाँ से ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक बार हमें ना MS वर्ड 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 2 घंटे नहीं, कम से कम 30-40 मिनट में बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है, तो वहाँ से देखकर उसे काम चला लेना है। MS एक्सेल का ये जरूरी है, क्योंकि आप PhD में रिसर्च में जाएंगे तो इनकी ज़रूरत होती है, इसलिए इस चीज़ को सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, 1 इज लेवल 2 एंड B इज ये रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि चिल्ड्रेंस आर मच मोर वेनरेबल देन एडल्ट इन इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, ईच किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट चिल्ड्रेन ड्रिंक मोर वाटर, ईट मोर फूड एंड ब्रेथ आर मोर देन। इस तरीके के जो कथन और ए और आर वाला आए ना, तो इसके लिए बेसिक फंडा मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आप थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल फॉर्म में देखिएगा, ऑटोमेटिकल आइडियोलॉजिकल फॉर्मेट, और दूसरा प्रैक्टिकल डायमेंशन, ठीक है। अब की ऑब्जर्वेशन, आप ना अपना पॉइंट मत लगना कि हम खाते हैं तो क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जहाँ अपना मत लगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक है कि वो ना पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस चीज़ों पर अपना मत नहीं लगना है, प्रैक्टिकल डायमेंशन, आइडियोलॉजिकल डायमेंशन में देखना है। पूछ रहा है कि बोथ आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है, या बोथ आर A एंड R ट्रू इज नॉट। देखो, मेरे को एक चीज तो है कि A और R दोनों करेक्ट हैं, इतना तो फिक्स है, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा है, ये बात सही है कि बच्चे ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A।
तो इसी तरीके से स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। एजुकेशन पूछ रहा है कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, और ये ऐसे सारे क्वेश्चन में ये लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली लॉजिक, ठीक है, जो फिलॉसफी का पार्ट होता है उस लॉजिक का पार्ट होता है, इसे रीजनिंग लॉजिक कहते हैं, उसमें आता है। तो कह रहा है कि मेंटीमीटर इज the tools used to creating interactive video in education। यह में काहूत इज अ टूल यूज असेसमेंट, ये दोनों टर्मिनोलॉजी को गूगल पे सर्च करके और एक बार चेक कर लेना कि क्या है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, ठीक है। तो देखो एक चीज तो ये है नहीं, चेक किए दोगे तो ये नहीं है, तो ये तो मतलब ये क्या है, गलत हो गया। तब ये देखो कि कौन कहाँ एक गलत है, ठीक है, कहाँ एक गलत है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ भी ट्रू मारा है, यहाँ भी ट्रू मारा है, यहाँ भी ट्रू मारा है, यानी फाल्स चौथे में मारा है। करेक्ट आंसर। लॉजिक एक गलती पकड़ लो, दूसरा सारा चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देखो मेथेन गैस, मेथेन सी, ठीक है, इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। मेथेन गैस ग्रीन हाउस गैस में आती है। ये इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो पूछ रहा है ना कि कौन सा इसके कंपोनेंट है, इसे जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। ये ग्रीन हाउस गैस या क्या है, तो एक चीज तो ये ग्रीन हाउस गैस ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है 100%, ठीक है। अब ऐसे विकल्प आए ना तो ये देखना है कि कौन नहीं है, सीधा सीधा ये देखो कि कौन नहीं है, ये हमें देखना ही नहीं है कि कौन है, कौन एक ही दो कंपोनेंट मिलेंगे कि नहीं होगा। तो तुम देख रहे हो सी हेल्प इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, नहीं, ये उसको खत्म करने का काम करती है। तो देख लो अभी ये तो नहीं है, सी तो नहीं है। अब देखो इसमें सी कहाँ बिना सी वाला कौन कौन से विकल्प है, तो देखो ये कैंसिल हो गया, ई भाई कैंसिल हो गया। पढ़ने वालों के लिए ना विकल्प 2 ही होता है, अनपढ़ के लिए, न पढ़ने वालों के लिए विकल्प 4 होता है। तो मेरे को ये हो गया कि ये नहीं है, यानी सी यहाँ है, यहाँ है कैंसिल। अब ये 2 बच्चा है, ठीक है। अब फिर दूसरा देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, क्या बी है, क्या इज अ पॉलीसाइक्लिक एटॉमिक हाइड्रोकार्बन, नहीं भाई ये भी नहीं है। तो यानी 2 कट गया, यानी एकदम क्लियर हो गया कि ये भी नहीं होगा। अब क्लियर हो गया ये ADE, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2, ठीक है। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड एस्टेब्लिश नेशनल यूनिवर्सिटी इन द इंडिया, कोठारी आयोग, या कौन से आयोग है, ठीक है। तो देखो ये सारा का सारा आयोग है, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन कमीशन, नॉलेज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ये 51 में बनी, इसके बाद बनी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है, तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसका है नॉलेज कमीशन है, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दें, फीडबैक देंगे तो उसमें हम सुधार करते जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन, देखो एक मैं चीज बता देता हूँ आप लोगों को, बेस्ट तरीका क्या है, मैं पढ़ाऊंगा तो ये करूंगा, ठीक है। ये कमीशन है ना, ये चारों कमीशन है, इसकी कमीशन की डिटेल थोड़ी सी डिटेल्स जरूर पढ़िए, ज्यादा नहीं, इन चारों कमीशन की डिटेल पढ़ लो, हर बार 2-4 क्वेश्चन करके आओगे। कब बनी, इसका क्या मेन उद्देश्य, इसमें क्या बनी, टाइम, इसमें याद क्या रखना है, टाइम, एम और क्लास, लेवल किस लेवल पे था, 3 चीजें, काम खत्म, उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन के लिए ही बनी थी, ठीक है, कोठारी आयोग। अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्स, select teachers and the national level, restrict the explanation of higher education, provide autonomy of the university, abolish the continuous evolution system। अब देखो 4 विकल्प है, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन है मैं एक चीज कहता हूँ कि एक ही दिमाग लगाओ, ये मत लगाओ ना कि कौन है, कौन कौन सही है, इसमें ये ढूंढना है कि कौन नहीं है, आसान हो जाता है विकल्प ही। तो देखो हमें ये दिख रहा है कि अवॉइड इंट्रोडक्शन न्यू कोर्सेज, ये तो
100%, क्योंकि जब तक हम नए कोर्सेज को लाएंगे नहीं तो ऑटोमेटिक विकास नहीं हो, तो पहले ही लाइन ये नहीं होगी, यानी ये तो नहीं होगा, फिक्स है, कोई भी नहीं चाहिए, अवॉइड। जनरल यदि आप सोचते हो ना, तभी देखिए कोई भी कमीशन ये नहीं कहेगा कि नए कोर्सों को इंट्रोड्यूस न करो, हमेशा कहता है कि नए कोर्सों को नए तरीके से इंट्रोड्यूस करो, तो ये तो होगा नहीं। अब ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब देखो ए कहाँ कहाँ है, उसको काट दो, विकल्प ये और 4 कट गया, 2 तो कम कैंसिल हो गया ना, तो बच्चा विकल्प। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों को 2 ही विकल्प होता है, यानी ये तो दोनों कैंसिल। अब बच्चे हैं, अब हमें देखना है कि और कोई गलती नहीं कर, इस ऐसे क्वेश्चन में आप सही मत ढूंढो, ये ढूंढो कौन गलत है, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। एबॉलिश द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन सिस्टम, देखो ये चीज तो कभी नहीं करेगा, इवोल्यूशन सिस्टम को एवोल्यूश करने का, तो ये भी गलत है हो गया। तो अब देखो ये विकल्प ऑटोमेटिक, यानी 2 में से 2 ढूंढे, 2 को तो ऐसे ही छोड़ दिए, यानी ये भी गलत हो गया। बच्चा क्या, सी करेक्ट आंसर, बी सी डी, ठीक है। ये चीजें हैं, देखो थोड़ी सी ना दिमाग हम लगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक हर चीजें ना हमारी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल सीपीयू, इसे माइंड भी कहते हैं, नॉन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो ये ढूंढो कि कौन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें यही ढूंढना है कि कौन नहीं है। तो ध्यान से देखो, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सबको फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछता है, एएलयू है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी, ये नहीं है, यानी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, इसके अंतर्गत ये भी नहीं है, ये मतलब ये दोनों अलग चीजें, अलग एक्सटर्नल चीजें होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क भी हम लोग जानते हैं, एसएसडी मतलब मेमोरी कार्ड भाई, तो ये नहीं है, यानी बी और डी नहीं है। अब देखो किसमें बी और डी नहीं है, बी और डी नहीं है, बी और डी, बी और ये भी है, और कहाँ है, हाँ। अब देखो यहाँ पे देखोगे कि कंट्रोल यूनिट है, ये चीजें हैं। उसके बाद क्या है, सी बी है, ठीक है, सी बी है, ठीक, सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ये इस तरीके से हमें याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ध्यान से देख, आ गया ना, बेसिक एलिमेंट ही मास कम्युनिकेशन का, बेसिक एलिमेंट में ही ये क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखो 90% क्वेश्चन कंसेप्ट से बनते हैं, कंसेप्ट से, और फैक्ट से 10% ही बनते हैं। कंसेप्ट पर हार्ड वर्क करोगे, सफलता हर बार मिलेगी। स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये चारों विकल्प है। तो हमें इसमें कौन सा ये ढूंढना है कि कौन सा नहीं है, ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा है, ठीक है। तो देखो पहला क्या चीजें हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज तुम लोगों को क्लियर होगा, तो ये दिखेगा कि स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन ये है, बी भी है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये है, ठीक है, ए है, बी है और सी है। ये पर्सनल पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं है, शॉर्ट नहीं है। तो डी और ई कहाँ नहीं है, एकदम डी और ई, डी ई डी, यानी अरे ये तो ये कदम सिंपल है, तीनों में डी है, एक भी पकड़ में आ गया ना तो ऑटोमेटिक होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्लियर हो गया। आर इन द फॉलोइंग स्टेप्स क्वांटिटी रिसर्च इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब देख, अब ऐसे भी विकल्प देखो, अब 4 विकल्प है ना, ये 5 है, अब 5 में अब ये हमें देखना है कि कौन नहीं है, ठीक है। इसमें यदि हमें ये पता चल जाए कि कौन नहीं है तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हम कर ले जाएंगे। इसमें भी देखो हम ज्यादातर ये ढूंढते हैं ना, क्या है, अरेंज करना है, सॉरी अरेंज करना है।
रिसर्च के दौरान वो चीज़ें आती है कि इसको कौन से सिस्टम में रखा जाता है। तो पहले क्या है कि आपको एक हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा कि इसके टॉपिक पे रिसर्च करेंगे सामान के लिए, ठीक है। तो पहला तो बी होगा, तो पहला बी होगा, यानी ये विकल्प और ये विकल्प खत्म। ये पहला पकड़ा गया तो यानी दो लोगों का काम खत्म, ये तो खत्म। अब बचा हमारी लड़ाई दो से, ठीक है। अब देखना है कि दूसरा क्या होगा, उसके बाद हम रिसर्च के बारे में सोचेंगे कि हम किस तरीके से करें, यानी ई होगा, यानी ये भी विकल्प हो गया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, देख रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगना है, एक चीज हो जाएगा। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ए और सही और गलत है, इसको क्लियर पढ़ना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत बार ना हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं तो ये सही है गलत है, आई कभी कभी पलट देता है, तो उसी में हम भी पलट जाते हैं, हम लोग भी। बिकॉज द टेक्निकल इज रिसेंट टाइम वर्ड एंड टाइम्स आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस हैव became money. Statement technological have contributed to control mass communication by few corporate. Both statement A और B are true. देखो हमें कुछ नहीं पता है, बस हमें ये देखना है कि एक और दो सही है क्या। तो देखो पहले ऐसे लिखो कि ऐसी चीज़ों के लिए ना आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है और भी करेक्ट है, तो इसका जो ए आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन वेदर द रिजल्ट ऑफ स्टडी जनरलाइज बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मेजरमेंट वैलिडिटी, ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो ये किस वैलिडिटी पर, देखो कोई भी रिसर्च की क्वालिटी की चीज़ रिजल्ट को देखा जाता है, तो हम रिजल्ट इसलिए रिसर्च की चीज़ें इसलिए वो करते हैं रिसर्च रिजल्ट। मान लो कि कोई चीज़ बनाए और बाहरी रूप से वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो समझ लो कि उसके कोई बनाने का फायदा नहीं है। तो इसी तरीके से जो करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाहरी लोग मान लो कि एक प्रोडक्ट बनता है और बाहर के लोग उसे खरीदते ही नहीं है, तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को पढ़ने के, बाहर लोग नहीं देखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किए हैं। इसी तरीके से आगे करिए कि कम से कम जल्द से जल्द 1000 लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी, और कोई कमेंट हो तो जरूर बताएं कि ये सुधार कीजिए इस तरीके से, इसको मैं और डिटेल कर सकता हूँ। लेकिन वही होगा ना कि पूरा का पूरा, अब देखो ये सबसे सिंपल रीजनिंग होती है इसके लिए। जैसे ना कानपुर हो गया ना, अब इसको लिख लिए, तो इसमें हमें ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। तीन पूरे को नहीं मिलाना है, के का मिलाना है जे से, जे के, ABCDEFGHIJK, यानी इसमें से -1 घटा, ठीक है। उसके बाद RS, R तो क्या है S, ये क्या है +1। तो इसी तरीके से बम्बई का देखो, B का -1 A हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। B का A -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है Y का +1 क्या हो जाएगा Z। अब देखो APZ ये हो गया। अब बीच का कोई भी एक वर्ड पकड़ लो, कोई एक वर्ड पकड़ोगे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे Q का पकड़ लो, जब Q का तुलना करोगे B से ऑटोमेटिक सारी चीजें निकल जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज ऑफ 5, ठीक है। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर, ठीक है। इस पे काउंट कर दो 95, ये 5 को दोनों को मेंटेन करके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर 90, डिसेंडिंग ऑर्डर 93 हो जाएगा। अगला है कि इफ द स्टेटमेंट नो, ये देखो कोई भी भौतिक नहीं है, इज गिवन बिलो फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, यानी देखिए इसमें ना 4 वाक्य होते हैं AEIO। अब इसको यदि पता होता है कि जब यहाँ पर A यानी यूनिवर्सल होता है, E
क्या होता है, ये यदि पता है तो ये आसानी से होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये फिर वही तुक्का लगाना है हमें कि कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो ऑटोमेटिक ये क्या कह रहा है कि नो, यानी कोई भी भौतिक नहीं है, कोई भी भौतिक नहीं है, यानी ई है। बाकी क्या है आपका ई है। तो ई निगेटिव को, यूनिवर्सल निगेटिविटी को दिखा रहा है। ये दोनों देखो, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव और निगेटिव को दिखाते हैं, ये पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव को दर्शाते हैं। तो इसका कह रहा है कि कौन सा होगा, यानी कोई नहीं है, तो यानी कुछ ही वो चीजें हो सकती है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 40 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा प्लान नहीं है। तो देखो, नेशनल सोलर मिशन ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है। देखो सोलर मिशन तो है, ठीक है, मोदी जी 2014 में गए थे, तो ये इक्वेटर 3 रेखाएं होती हैं, ठीक है, इनके बीच के जितने लोग होते हैं इसको धरती पुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये नहीं है, यानी कमीशन ये होगा, ठीक है। वाटर ग्रीन इंडिया ये तो चल ही रहा है, वाटर के बिना काम नहीं चलेगा, यानी नेशनल मिशन ऑन इंडियन ओशियन, इस पे अभी उस तरीके से प्लान की चीजें नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, मतलब सेकेंड हो जाएगा। अगला है फ्रॉम द 4th 5-year प्लान ऑनवर्ड फोकस द टेक्निकल एजुकेशन। फ्रॉम द 4th 5-year प्लान ऑनवर्ड, 4th 5-year प्लान पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले कृषि, दूसरे पहला एग्रीकल्चर था, इसी तरीके से है। तो ये पूछ रहा है कि किसमें ये नहीं करता है 41 का। तो 41 का इम्प्रूव क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, पहले टेक्निकल चीज़ों को सुधारने का था, इम्प्रूव क्वालिटी की चीज़ें नहीं थी। इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेट नो स्टेटमेंट। ये तो रीजनिंग का एक बार मैंने इस तरीके का अभी जस्ट ऊपर बताया कि इसका क्या हो जाएगा ये और ई का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नो मेटेरियलिस्टिक आर द सेम, ठीक संत। तीसरा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एंड द सर्टेन प्राइस ऑफ द सेलिंग, ये उसका आ गया है परसेंटेज का आप निकालेंगे। परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू इज इक्वल टू 100/100 करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैंने निकाला है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या आया है ये 35। मैथमेटिकल रीजनिंग बताऊंगा कि किस तरीके से, दो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि एक का कितना परसेंट हो जाता है, ये 100 रुपये का 1% कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो इसी तरीके से 20 रुपया कितना हो गया, 20% हो गया। तो ये तो ना जबान पर होनी चाहिए, एक लाइन में ये निकल जाती है, ठीक है। कमिंग टुगेदर द कंप्यूटिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड द मीडिया इन ए डिजिटल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकली नोन एज द क्या है कहलाएगा इंटरोगेशन। इसमें से इसका क्या कहलाएगा कन्वर्जेंस, ठीक है। इसका जो विकल्प है ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को 3 तरीके से पेपर 1 का पीवाईक्यू का कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होता है ना, उसको लिखकर याद कर लेते हैं। कुछ देखो 90% चीज़ें क्या होती है, बहुत से रिपीट भी होता है, तो फैक्चुअल में क्या 10% आती है, तो इसको लिख लेना चाहिए, 10 पेज में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख लेना चाहिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर उसी तरीके से आया कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। ये चीज़ें ना आपको पूरा कंसंट्रेशन आप क्लोरोफ्लोरो CFC गैस की बात पे हो रही है। एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज इन दिस ईयर, एक बात तो सीधा है, जो अनपढ़ आदमी होगा वो भी देख रहा है कि डे बाई डे आपका क्या बढ़ रहा है, ठीक है। दिन प्रतिदिन एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने की बात की जा रही है कि किसी तरीके से हम कोशिश करें कि कम से कम CFC गैस बढ़े, यानी ये तो सही हो ही नहीं सकता।
यानी एफ फॉल्स किस में है, यानी एफ फॉल्स 4 में है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। अब देखो यहाँ से आया, देखो पैसेज को करने के 3 तरीके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये लास्ट 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पैसेज को करने का सबसे अच्छा तरीका 2 बार, पहले ना एक बार मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, उसके बाद से इसको करवा देता हूँ। जैसे देखो इसको करने का 3 तरीका है। पहला क्या है, बेसिक तरीका एक बार पहले पढ़ो, ठीक है। दूसरी बार इसके क्वेश्चन के ट्रिक मतलब टूल से देखो, मतलब कीवर्ड, क्वेश्चन में कीवर्ड क्या क्या है, कीवर्ड क्या है उसको ना पेज पर लिख लो, ठीक है। और उसके बाद फिर से एकदम ना शांत होकर पैराग्राफ पढ़ो, और उसमें ना जैसे ये टूल्स आया तीसरी लाइन में, तो उसके ऊपर वाली एक लाइन और उसकी 2 नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अब ना भाव पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 ऊपर और एक नीचे की ना तब ही क्लियर होगा। अब इसमें ये वाला ना वो सिस्टम हो गया कि ये सही लाइन है कि नहीं, ये करोगे 95 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 सही होंगे। देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो अब एक बार ना देखो, मैन इज द ओनली एनिमल दैट लव्स एंड वीप्स फॉर द, ये एनिमल दैट इज ए स्टाइक डिफरेंस बिटवीन ये जेटिफाई टाइप, ठीक है, सिंपैथी, ये चीज़ें विच ऑफ द फॉलोइंग अनरीजनेबल अननेसेसरी, ठीक है, वायलेंट इमोशन की चीज़ें है, वायलेंट। अब ये चीज़ें जैसे मान लो कि मैंने पूरा देख लिया, ठीक। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक रहा है। विश सेट टीयर्स वेन, ये मतलब ये कब दिखता है, ये कीवर्ड हो गए, ठीक। तो अब ये कीवर्ड हो गया। दूसरे में क्या है, दैट द ऑथर का क्या है, एनिमल लैक्स ऑफ एबिलिटी, ये हो गया, ठीक। भाव पूछ रहा था, ये क्या पूछ रहा, ऑथर डेवलप द पैसेज प्रीमियरली बाई, किस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। 49 का क्या कह रहा है कि पैसेज नियरली अपोजिट किस चीज़ का है, ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द ट्रू एंड केस ऑफ लाफ्टर। अब यहाँ से ये हो गया। अब फिर एक बार हम ध्यान से इस पैसेज को पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक निकलेगा। पहले में हमें क्या ढूंढना है, टीयर्स, तो यहाँ पर देखो लव एंड टीयर्स, यहाँ पर तो ऑटोमेटिक इसका जो करेक्ट आंसर पाओगे, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर पाओगे हमेशा जो, तो यानी देखोगे ये भी समथिंग ट्रेजिटिक तभी होता है, वो तभी होता है। और उसके बाद सीरियस एक्सपेक्ट, जब देखो हमें दुख कब होता है, जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं और होता नहीं है, तो ऑटोमेटिक होता है। या हमारे साथ कोई दर्दनाक घटना घटी होती है तब होता है, यानी ये तो नॉर्मली हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए और डी है। 47 के क्या है, ऑथर इम्प्लीफाई दैट एनिमल लैक दैट एबिलिटी टू, किसका है, 47 का देखो, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ को ना, इसका जो करेक्ट आप लव एंड, इसका ना पहले ही लाइन में आपको आंसर दिख जाएगा, इसकी पहली ही लाइन में इसका करेक्ट आंसर दिख जाएगा, दिख गया ना। कह रहे ना कि 99% आपका ना तुक्का गड़बड़ नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक बार देखो कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक बार तुम लोग भी प्रैक्टिस करके देख लो, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें विश्वास हो। ऑथर किसके बारे में डेवलप कर रहा है प्रीमियरली, ठीक है। डिस्प्रूविंग द ऑन थ्योरी स्कीटिंग ऑथोरिटीज, ये किसका है, तो डिफाइनिंग टर्म, ठीक है। इसमें क्या है कि मेनली टर्म को डिफाइन किया जा रहा है। 49 का क्या है, इट कैन बी इनफेक्ट पैसेज। और ना डेली का डेली मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसका क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सीरियस होगा, ठीक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग नॉट टीएस एंड नॉट ट्रू केसेस, नॉट ट्रू यानी गलत। तो इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर है 50 का, उसका क्या है, 2 है। दे आर बोथ रिजल्ट ऑफ वायलेंट एंड इमोशन, ठीक है। मैंने ट्रिक लगाया भी, ऐसे केसेस में ना सॉल्व किया जाता है। डेली एक पैसेज ऑनलाइन किया करो, बहुत सी साइट मिल जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपको ना, या पेपर न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम के लोग इंग्लिश में, हिंदी मीडियम के लोग हिंदी मीडियम का पढ़ते रहें, क्योंकि ये पढ़ते वक्त ना आपको ऑटोमेटिक एक आइडिया आने लगती है कि क्या चीज़ें हैं।
इस तरीके से आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें और अपने सुझाव दें। तो हम लोगों ने आज 26 क्वेश्चन किया और फिलॉसफी के दूसरे क्वेश्चन यदि आपको करना है, जैसे सपोज दैट कि आपको पेपर सेकंड के लिए फिलॉसफी पढ़ना है, तो वो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर डॉक्टर अवधेश सर के नाम से है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें और देखिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ उसी तरीके इससे भी ज़बरदस्त वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब